आज हम देखने वाले हैं टॉपिक टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब हम किसी भी अल्टरनेट जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको किसी इंडिविजुअल के द्वारा चुना जाता है अपना डिज़ायर्ड गोल को कंप्लीट करने को, तो वो कहलाती है प्रोसेस डिसीजन मेकिंग। अब बात करें कि डिसीजन मेकिंग की टेक्निक क्या होगी, तो उनको जब चुनते हैं जो तरीका हम अपनाते हैं वो कहलाती है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसमें जो पहली टेक्निक होती है वो होती है मार्जिनल एनालिसिस। ठीक है, इस टेक्निक को हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के प्रॉफिट को उसके मार्जिन के साथ कंसीडर करें कि मार्जिनल वैल्यू कितना है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, हम जब कोई डिसीजन उसकी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, marginal analysis. For example, if we try to find out the optimum output of a machine, we have to vary inputs against output. मतलब अगर हमें किसी मशीन का आउटपुट निकालना है, ऑप्टिमम आउटपुट निकालना है, तो हमें उसका इनपुट बार बार बदलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में बदलाव देखना पड़ेगा। कब तक देखना पड़ेगा? अनटिल द एडिशनल इनपुट इक्वल टू द एडिशनल आउटपुट। मतलब जो जितना हमने इनपुट में बढ़ावा दिया है उतना ही आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब मार्जिन कितना है। अगर मान लो मार्जिन बहुत ज़्यादा है कि जितना हम इनपुट में तो बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट में उतना नहीं आ रहा है, तो वो मेथड जो है वो फेल हो जाएगी। वहाँ पे हम उस अल्टरनेटिव को नहीं चुनेंगे। और अगर मार्जिनल एनालिसिस इतना है कि बहुत कम बदलाव हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% भी बदलाव हो रहा है, तो उतना हम कंसीडर कर सकते हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली एंथुसिज्म के साथ एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मार्जिनल एनालिसिस। फिर आता है को इफेक्टिवनेस एनालिसिस। ठीक है, तो को इफेक्टिवनेस एनालिसिस का मतलब होता है दिस एनालिसिस में बी यूज्ड फॉर चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव टू आइडेंटिफाई अ प्रेफर्ड चॉइस व्हेन ऑब्जेक्टिव are far less specific than those expressed by such clear quantity as sales cost और profit। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि को इफेक्टिव एनालिसिस में हम ये ढूंढते हैं कि मान लो एक आइडियल प्रोडक्ट था कि हमें ये मिनिमम चाहिए अपने पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए, मगर हमने देखा कि उतना इफ़ेक्टिव कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव जो बचे हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है, मगर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसके बिहाफ में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके हम उसको आउटपुट को ऑब्जेक्ट या डिसीजन को ले सकते हैं। तो हम जब ऐसे डिसीजन को लेते हैं जिसमें जो हमारा स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट था जो चुनना था वो ना हो के लेस स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट है और हमें उसको चुनना पड़ रहा है, तो वो कहलाता है को इफेक्टिवनेस एनालिसिस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ऑपरेशनल रिसर्च। जब हम कोई डिसीजन किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद लेते हैं, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट चुनना था हमें, और हमने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर चुनने की प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट हमने पूरी रिसर्च कर डाली कि फ्यूचर क्या था इसका, मतलब क्या हो सकता है, पास्ट क्या था और प्रेजेंट में कंडीशन कैसी है इस अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग। हमने तीनों एनालिसिस करके फाइनली जो आउटपुट आया वो चुना, तो वो कहलाएगा हमारा ऑपरेशंस रिसर्च। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाली डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है, मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं, हमारा जो डिसीजन है वो 100% सेटिस्फैक्ट्री होगा जिस अकॉर्डिंग हमें चाहिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑपरेशनल रिसर्च मेथड का। अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, फोर्थ टेक्निक जो होती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। लीनियर का मतलब होता है व्हेन द आउटपुट फॉलोज द इनपुट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इनपुट में वेरिएशन कर रहे हैं और आउटपुट में भी सेम वेरिएशन आ रहे हैं, तो वो कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब हमें डिसीजन लेना था तो हम क्या करेंगे, उस डिसीजन जो अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव हमारे पास अवेलेबल है उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में टेस्ट करेंगे। अगर वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेटिस्फाइड हो जाता है तब जाके हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, तो वो कहलाता है, टेक्निक कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन मेकिंग की 4 टेक्निक कौन कौन सी होती है। मार्जिनल एनालिसिस, को इफेक्टिवनेस एनालिसिस, ऑपरेशनल रिसर्च
एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये इनके अलावा कोई अदर मेथड नहीं होती। ठीक है, ये हैं आपकी टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।